हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप शो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एक प्लेन और एक लाइन के बीच में एंगल निकालना हम सीखने वाले हैं आज। अभी तक हमने क्या सीखा है भाई? दो वेक्टर्स हो, उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं हम। दो लाइन्स हो तो भी निकाल लेते हैं, और दो प्लेन हो तो भी हमें एंगल निकालना आता है। बट आज हम बात करेंगे एक प्लेन और एक लाइन के बारे में। ओके, सो मान लिया कि भाई ये मेरा कोई भी एक प्लेन गिवन है मुझे, यस और नो? यस। और अगर मैं बात करूं प्लेन की इक्वेशन की, तो वो जनरली किस फॉर्म में होती है? अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो r डॉट n इज इक्वल टू क्यू। r क्या होता है? इस प्लेन पे कोई भी जनरल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। n क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब अगर प्लेन ऐसे है तो मैं इस वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं सिंपली। सो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। क्लियर? यहां तक हम सब जानते हैं। ओके, नाउ अब मैं बात कर रहा हूं कि इस प्लेन की मुझे इक्वेशन निकालनी है किसी लाइन के साथ। तो मान लो मेरी लाइन जो है वो ये कुछ है, ठीक है? ये जो है मेरी लाइन है, आप चाहो तो ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब ये प्लेन होगा तो लाइन इज समथिंग लाइक दैट। सो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल मीन बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। ये अगर प्लेन है, ये लाइन है, तो मैं बात कर रहा हूं मुझे ये वाला एंगल बताना है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो अब देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो सर वो मिलेगी मुझे r इज इक्वल टू ए पॉइंट a जहां से वो लाइन पास होती है प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। और ये वेक्टर b क्या होता है? जिस लाइन के पैरेलल ये मेरी लाइन है। सिंपल सी बात है। और जिस वेक्टर के पैरेलल कहूं तो ज्यादा बेहतर। तो वेक्टर b क्या है भाई? जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है उसके बारे में, यानी मुझे इस लाइन की डायरेक्शन दे रहा है कोई। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर नाउ। सो मुझे ये वाला एंगल थीटा निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला एंगल थीटा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा हुआ है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी अगर मुझे निकालना तो हम कैसे निकालते थे? सर वेरी इजी, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड बाय कर दीजिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड। यस और नो? सर बिल्कुल, कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर आपको दिख रहे हैं? सर एक तो दिख रहा है ये वाला वेक्टर जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दूसरा दिख रहा है सर वेक्टर बी जो इस लाइन के अलोंग होगा। यस और नो? यस। तो अब मेरे पास दो वेक्टर तो हैं। यस और नो? इन एक लाइन और एक प्लेन से दो वेक्टर्स मुझे मिल सकते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर और जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो। तो अब अगर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं तो मैं एक काम कर सकता हूं सर, मैं इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। यस और नो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यस और नो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो लेट बी, अगर मैं इसको एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये मेरा अल्फा है, ठीक है? तो मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों के बीच का ये अल्फा क्या होगा? तो भाई फॉर्मूला मेरे पास है कॉस अल्फा। किस किस के बीच का है? बी और एन के बीच का। तो मैंने लिख दिया वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन होल डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। क्या किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए? तो cos अल्फा की वैल्यू तो मिल गई मुझे ये। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। मुझे उसके नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल नहीं निकालना है, मुझे ये वाला थीटा चाहिए। तो अब इंफॉर्मेशन ये आती है कि सर ये जो है ये एंगल कितना है? सर 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लेन और किसके बीच में है? नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है? मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। हम सब जानते हैं सर ये अल्फा है, ये थीटा है। तो अब मुझे पता है सर ये दोनों एंगल्स का सम क्या है मेरे पास? सर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री। यानी मैं अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं इन फॉर्म थीटा तो दिस बिकम 90 माइनस थीटा। यस और नो? बिल्कुल सर, नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं कॉस 90 माइनस अल्फा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकता हूं। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यस और नो? यस। एंड दिस बिकम योर साइन थीटा। ये तो हम 10th में सीख चुके हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो अब ये थीटा क्या है? सर ये एंगल है प्लेन और लाइन के बीच में, मतलब मुझे यही निकालना था। तो इसका मतलब इस cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? सर साइन थीटा। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया साइन थीटा से। अब भाई ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी यही होगी। इट मीन दिस इज इक्वल टू एंगल वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? सो ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया कि जब दो
सॉरी, जब एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? दिस इज द सिंपल थिंग टू फाइंड इट। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। याद रहेगा? ओके। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी चीज को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करूं तो क्या होगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जो ये मेरा प्लेन है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी। तो अगर मैं इस आर को या तो एक्स आई वाई जे जेड के से रिप्लेस कर सकते हो, या मैं डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म में? सर वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होल इक्वल टू 0। और भाई मुझे किसकी? लाइन की भी लिखनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे A1, B1, C1 और D1 यूज कर लेता हूँ। क्लियर? होप सो क्लियर। सो अब मैं बात करता हूँ लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। सर सिंपली दिस बिकम योर x माइनस x1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c। यस और नो? यस। जहां a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, और ये जो वेक्टर b बना हुआ है ना, ये इसी a b c से बना हुआ है। तो भाई यहाँ a1 b1 c1 लिया है, तो आप a b c भी रख सकते हो इनको, या फिर a2 b2 c2 भी लिख लो। आपकी बुक में LMN करके दिया हुआ है, तो LMN से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो तो हम किसके लिए यूज करते हैं LMN? हम सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं इन जनरल। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो अब इसी चीज को मुझे क्या बनाना है? इसी चीज को मुझे बनाना है सर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताइए b डॉट n, तो यहां से वेक्टर b क्या बनेगा? सर ये वेक्टर b के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इसका मतलब वेक्टर b क्या होगा? दिस इज सिंपली बिकम a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और होप शो आपको आता है कि इन वेक्टर्स को मतलब वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन में कैसे चेंज करते थे हम। ठीक है? तो होप शो आपको पता है। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज बन गया वेक्टर b। वेक्टर n क्या है? सर ये जो है a1 b1 c1 ये मेरे वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो वेक्टर n क्या बन जाएगा? सिंपली a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो b डॉट n चाहिए आपको, तो निकालिए फटाफट क्या आएगा। b डॉट n मतलब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है। सर बिल्कुल a1 इंटू a2, सिंपली a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस ये हो जाएगा c1 इंटू c2। क्लियर? होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, सो दैट बिकम योर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n क्या होगा? सर सिंपली a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स योर। ये कौन सी फॉर्म बन गई मेरी? ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई। वैसे तो ये हमें पहले से ही आती है, बट ध्यान रखना यहाँ कॉस थीटा की बजाय मेरा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है मेरा। क्लियर? होप सो क्लियर है। तो अब एक दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं इनके बारे में, और फिर हम डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक बार ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलो ये वाला डायग्राम रखते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। सो अब हम बात कर लेते हैं दो स्पेशल केसेस के बारे में। ठीक है? कि हो सकता है ना ये लाइन ऐसे दिख रही है, हो सकता है ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल या इसके अलोंग हो। मतलब लाइन मान लो मेरी कुछ ऐसे है, मेरा प्लेन ऐसे है, लाइन कुछ ऐसे जा रही है, मतलब ये इसके क्या है? पैरेलल है। तो अगर एक लाइन पैरेलल है, इसका मतलब वो प्लेन के साथ एंगल कैसे बनाएगी? सर इसका मतलब अगर इसी लाइन को मैं यहाँ रखूँ तो ये इसी के ऊपर कॉन्सिडेंट करेगी, प्लेन के ऊपर ही रहेगी। तो मतलब एंगल क्या बनेगा प्लेन के साथ लाइन का एंगल? सर दैट इज 0 डिग्री। तो ध्यान रखना प्लेन के साथ। अब इस कॉन्सेप्ट में बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? देखो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल और एक वेक्टर। ये मेरा वेक्टर है अलोंग द लाइंस और ये मेरा वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं ना? हमने देखा कि मैंने बोला कि लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो बच्चे इन दोनों कर लेते हैं, सर इसके पैरेलल मतलब इस नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी? 90 डिग्री। तो यहाँ बच्चे लिख दे थीटा 90 डिग्री। बेटा थीटा 90 नहीं है, मैंने क्या बताया? थीटा। थीटा मेरा उस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। तो जब लाइन पैरेलल होगी, जब लाइन पैरेलल होगी प्लेन के, तो मेरा थीटा क्या होगा? सर थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री। ये ध्यान रखना, मैं लाइन और प्लेन की बात कर रहा हूं जहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, नॉट द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है? ये अल्फा जो निकाला था मैंने, ये मेरा नॉर्मल और प्लेन के बीच में है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो व्हेन थीटा इज 0, भाई थीटा 0 होगा तो मुझे बताइए साइन थीटा क्या होगा? सर साइन 0 भी क्या होता है? सर 0 ही होता है। ठीक है? तो इसका मतलब अगर साइन 0 मेरा 0 है
तो ये प्रोडक्ट जो है मेरा क्या बन जाएगा सर, बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यस और नो? व्हेन द लाइन एंड द प्लेन्स आर पैरेलल, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब मेरा डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए सर, 0 के। दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो ध्यान रखें, अब यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन नॉर्मली ये नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही रहेगी। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स इट। तो पहली कंडीशन क्या मिली, बी डॉट एन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, सो ये बन जाएगा मेरा सर सिंपली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि अगर यही लाइन मेरी क्या हो सर, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये जो थीटा है, दिस इज योर 90 डिग्री। नाउ दिस इज योर 90 डिग्री। अब ये थीटा मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब वो कॉन्सेप्ट काम आता है। देखो, अगर लाइन मेरी परपेंडिकुलर है प्लेन के और ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसका मतलब n और b दोनों क्या होंगे, पैरेलल। सो इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर n जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है वो पैरेलल होगा किसके, वेक्टर b के। यस और नो सर? बिल्कुल होगा। तो अगर मुझे ये बताओ कि दो लाइंस जब पैरेलल होती है तो क्या कंडीशन होती है सर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो जो होता है वो सेम हो जाता है और प्रोपोर्शनल हो जाता है, वी कैन से। तो रेशियोज क्या क्या है, a1 a2, तो वी सिंपली कैन से a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये मेरी कंडीशन बनेगी यहाँ पे। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो ध्यान रखना, मैं बात उसी थीटा की कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ये थीटा 90 होने से ये क्या हुआ, ये दोनों प्लेन हुए, मीन्स नाउ द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस इज 0 डिग्री नाउ। क्लियर? तो कंडीशन फॉर द टू पैरेलल लाइन इज दिस, ध्यान रहेगा। दैट्स इट, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन, नॉट द परपेंडिकुलर एंड बिटवीन द लाइन। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। तो चलो, इन कंडीशन को आज का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट है। अब हमें इन पे बेस सिर्फ करने हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 क्वेश्चंस लिख दिए मैंने, वैसे तो आप खुद से कर सकते हो। देखो बहुत आसान है, एंगल्स हमने बहुत निकाल लिए हैं, जो कॉन्सेप्ट था वो समझ चुके हो आप। ठीक है, तो एक बार अगर ट्राई कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, 2 क्वेश्चंस लेना चाहते हो तो समझ सकते हो, बट आगे कॉन्सेप्ट लाएंगे, ट्राई करो आप पहले 2 क्वेश्चंस करो, क्योंकि आगे में मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो नाउ पहले लेते हैं हम सेकंड पार्ट, यानी वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइन एंड एंगल्स, सॉरी फॉलोइंग लाइन एंड प्लेन। मुझे इस प्लेन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है भाई। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सिंपल सा सर, एक छोटा सा फॉर्मूला हमने सीखा है, वही होता है हमारा एंगल। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है भाई? भाई जो लाइन मेरी गिवन है, लाइन कौन सी है, ये वाली, इसमें वेक्टर बी कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यानी जिसके लाइन पैरेलल, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है। ठीक है, और वेक्टर एन क्या होता है सर, ये वाला जिसके प्लेन परपेंडिकुलर है। बस इतनी चीजें अगर मेरे पास है तो मेरा काम हो गया इजीली। ये सुनो, यस। ठीक है, तो पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए इक्वेशन लाइन की कौन सी है और प्लेन की कौन सी है। जब ये आइडेंटिफाई आप कर पाओगे कि लाइन की कौन सी है, प्लेन की कौन सी है, तब आपके लिए बहुत ईजी काम है कि भाई आइडेंटिफाई करना कि वेक्टर बी कौन सा है और वेक्टर एन कौन सा है। बिकॉज लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, जैसे मैं बता चुका हूं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। यस और नो? यस। जहां पे ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट से वो लाइन पास करती है, और वेक्टर बी वो वेक्टर होता है जिसके लाइन पैरेलल है। क्लियर? होप सो क्लियर। और प्लेन के लिए क्या होती है, r डॉट n इज इक्वल टू q, जनरल इक्वेशन। तो ये n क्या होता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां से मैं सिंपली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि सर मेरा वेक्टर b क्या है, सर दिस इज योर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली योर वेक्टर n क्या होगा, सर n होगा ये वाला, मतलब i प्लस j n प्लस k कैप। सिंपल, होप सो इट इज क्लियर। मुझे साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, b डॉट n निकालना आता है सर, बिल्कुल। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर n का मैग्नीट्यूड, चाहे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में निकाल लो या फिर अलग अलग से निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो ये कर लो कि लेट द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड एंगल, सॉरी प्लेन एंड द लाइन इज, लेट द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन इज, वी कैन से थीटा। ये मैंने मान लिया।
तो अब मुझे पता है साइन थीटा क्या होगा, तो एक बार फॉर्मूला लिख देना, बाकी आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है। तो बी डॉट एन निकालिए सर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट कर दो पूरे का, इनटू एन का निकालिए, तो ये तो सिंपल 1 1 है, तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1। होप सो इट इज क्लियर। सो दिस साइन थीटा। होप सो ये चीजें समझ में आ रही है। अगर ये वाली चीजें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपने वेक्टर को अच्छे से नहीं देखा, आपको नहीं पता डॉट प्रोडक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो पीछे की क्लासेस एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐड करो, 4 + 3 7 + 2 दैट इज 9 डिवाइड बाय 4 + 9 13, 13 + 16 दैट इज 29, तो रूट 29 इज देयर एंड दिस इज बिकम योर रूट 3। ठीक है, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ सर 3 × 3, और इस 3 को मैं लिख दिया रूट 3 × रूट 3। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल, इस रूट 3 से कैंसिल आउट कर दो, बाकी क्या बचा, साइन थीटा इक्वल टू 3 √3 डिवाइड बाय रूट 29, बट मुझे सिर्फ थीटा चाहिए। सो इंप्लाइज दैट योर थीटा इज, साइन को चले जाओ, साइन बिकम साइन इनवर्स 3 √3 डिवाइड बाय रूट 29 एंड दैट्स योर आंसर एंड दैट्स योर एंगल बिटवीन द लाइन एंड दिस प्लेन। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, इजी, इट्स वेरी इजी। सिमिलरली आप वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन है वहां से आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या आप बता सकते हो मुझे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होगा, सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, ये मुझे देते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, जो पॉइंट b है जिसके पैरेलल है, और ये जो है ये क्या है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आप किसी को भी a1 b1 c1 बोल सकते हो, तो मैंने बोल दिया a1 b1 c1 ये है, a2 b2 c2 ये है, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड इट, सेम कॉन्सेप्ट। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो ये आप खुद से ट्राई करके देखेंगे इस तरीके से। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो देखो, अब फर्स्ट पार्ट को आप चाहो तो वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करना कार्टेशियन से डायरेक्टली करना है तो वो भी सीख सकते हैं। तो अब सिंपल सा दिख रहा है, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है सर, ये दिख रहे हैं 2 2 4। इसका मतलब मैं बात करता हूं कि मेरे पास a1 2 है, b1 भी 2 है, और c1 क्या है सर 4 है। क्लियर, होप सो क्लियर। तो ये डायरेक्शन रेशियोज किसके आगे, लाइन के। अब मैं बात करता हूं इस प्लेन के, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है बताइए मुझे। सर प्लेन तो सिंपल है, जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं वही मेरे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। सिंपल, यस इट इज सिंपल। सो बस फॉर्मूला आपके पास रेडी है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए a1 a2। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप a1 इसको लिख रहे हो कि इसको लिख रहे हो, ठीक है, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। ठीक है, ये सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। a2 के बजाय मैं कुछ और लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 4 की -3 से करोगे तो क्या आएगा, -12 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा a1 स्क्वायर सॉरी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आप इसको पहले लिखो या इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो किसी को एक को कर सकते हो, 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, -3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9 रूट। सिमिलरली फॉर दिस वन 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16। सॉल्व करो, ऊपर हो जाएगा 6 माइनस का 12, इट मीन दिस इज -6, तो माइनस का 6 ऊपर आ गया, नीचे देखिए 10 रूट 14, और ये क्या हो जाएगा 4 4 8 रूट 24। ठीक है, रूट 24 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 4 6 जा, तो इसका मतलब दिस बिकम 2 रूट 6। यस नो, यस, ठीक है, और रूट मैं 6 को लिख सकता हूँ रूट 6 इंटू रूट 6, तो इससे ये कर दो कैंसिल आउट। और कुछ कर सकते हैं, ये रूट वाली टर्म है, रूट के अंदर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा हो जाएगा और 2 7 जा हो जाएगा। यस नो, यस। सो दिस बिकम योर साइन थीटा, यहाँ लिख दूँ साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 है भाई, ये ध्यान रखना, ऊपर माइनस है, √3 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 2 रूट 7। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स -√3 डिवाइड बाय 2 रूट 7। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने मोड नहीं लगाया है। हमेशा जब भी हम एंगल बिटवीन प्लेन की बात कर रहे थे, एंगल बिटवीन लाइंस की बात कर रहे थे, तो मैं हमेशा क्या बोलता था कि यहाँ पे सर मोड लगा लो। ठीक है, अब क्यों लगाते थे, क्योंकि वो हमें पता है कि कॉस की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाती है, नेगेटिव। यानी जब मेरा एक्यूट एंगल होगा तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी,
वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। बट इस इन केस ऑफ साइन थीटा क्या है सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ये पॉजिटिव रहता है, दोनों में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो उस बात से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा आपका। चीजें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। सो इसको मुझे एज इट इज ही रखना है, तो साइन थीटा इज ऑलवेज बी लाइक दैट, तो बस इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो, ठीक है। आपका आंसर जो बुक में गिवन है, कंफ्यूज मत होना, ये √3 को नीचे रखा है इसने, ठीक है, तो उस हिसाब से दिया गया, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। होप सो ये चीज़ें क्लियर हैं, तो इसको हटा देते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, और कुछ खास नहीं, बहुत ही आसान है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है और इसने क्या बोला है कि शो दैट द फॉलोइंग लाइन्स एंड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन्स और प्लेन क्या है, एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं। तो एक दिमाग में जो मेरी सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो यही आती है, परपेंडिकुलर का मतलब सर एक काम करते हैं, साइन थीटा निकाल लो, ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आनी चाहिए, सिंपल, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये आता है। यस नो, यस, ट्राई कर सकते हो, पहला तरीका, ठीक है, करें ट्राई, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे पता होना चाहिए कि बी क्या है और एन क्या है, तो सिंपल मुझे दिख रहा है सर ये मेरा वेक्टर बी का काम करेगा और ये मेरा काम करेगा वेक्टर एन का। यस नो, यस नो, होप सो इट इज सिंपल। सो साइन थीटा निकालो फटाफट से, तो साइन थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिए, बी डॉट एन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 1 × -1 ये हो जाएगा -1, ये -1 + 1 -1 एंड -1 डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या हो रहा है, मुझे b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 1 -1 -1 क्या आएगा, √3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √3, क्योंकि सबके स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, स्क्वायर करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 इट इज ऑलवेज बी लाइक दैट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, इट इज -3 डिवाइड बाय, नीचे भी क्या हो जाएगा 3, 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, -1। अब मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू -1 क्या होती है सर, जब होती है थीटा की वैल्यू होती है 270 डिग्री, यस और नो, या फिर मैं बोलूँ -90 डिग्री, यस और नो, यस। इसका मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में यहाँ पे, कि ये मेरा प्लेन है सर, ठीक है, ये है मेरा प्लेन, और यहाँ पे मेरी लाइन है बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मतलब ये प्लेन है और ये मेरी लाइन है, यस और नो, यस। सो अब मैंने एंगल कैसे निकाला, इस प्लेन के लोग मैंने लाइन ली, मैंने एंगल निकाला, इसको मैं ऐसे मेजर करता हूं तो दिस एंगल इज 270 डिग्री, और अगर मैं इसको ऐसे मेजर करता हूं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बन जाता है -90 डिग्री, यस और नो। तो अब मुझे बताइए, अब ये जो लाइन है, ठीक है, अब मैं चाहे ये वाला एंगल निकालूं चाहे ये पूरा एंगल निकालूं, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। इट मीन्स दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस, इट मीन्स थीटा अगर 270 है मतलब -90 डिग्री, तो इसका मतलब जो लाइन और प्लेन वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव्ड, सिंपल। तो ये एक नई चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, हो जाएगा, दैट्स इट। सो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, ये सिंपल तरीका हो गया, ठीक है, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट तरीके की, जो हमने क्या सीखा था, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ें कि भाई एक प्लेन है मेरा, और अगर मेरे पास एक लाइन है जो उस पर परपेंडिकुलर है, तो मुझे पता है सर इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होता है ना, यानी वेक्टर n जो होता है वो भी इस पे परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है, और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये लाइन और जो ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे सर, दोनों पैरेलल हो गए ऑटोमेटिकली, इस प्लेन के दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो उसकी कंडीशन हमने क्या सीखी थी कि सर a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 एंड मस्ट बी इक्वल टू c1/c2, और इसी चीज को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसका मतलब यह है कि अगर मेरा वेक्टर n जो है लैम्डा टाइम्स वेक्टर b मिल जाए, ठीक है, तो लैम्डा म्यू कुछ भी बोल दो, किसी स्केलर का टाइम्स अगर हो रहा हो, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जब भी आपको बोला जाए कि मुझे प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे ये पैरेलल गिवन है, बस आइडेंटिफाई करके बताना है कि हाँ है ये, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं वेक्टर n मेरा क्या गिवन है सर, ठीक है, वेक्टर n गिवन है -i + j n + k, यस और नो, यस। इसमें से अगर मैं -1 को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा +i - j एंड -k। ये क्या है सर, वेक्टर b, तो दैट इज योर माइनस वेक्टर b, यानी वेक्टर n जो है मेरा माइनस ऑफ वेक्टर b के इक्वल है, और वी कैन से दैट द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन is collinear with or is parallel with the line, the vector along the line. It means मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ये और ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है
तो ये क्या है सर, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये भी प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये मेरी किसकी कंडीशन है, वेक्टर की फॉर्म की कंडीशन है। अब चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो कि सर इनके रेशियोज निकाल लो, कि वेक्टर बी मेरे पास ये है सर, वेक्टर एन ये है मेरे पास, तो इन दोनों का रेशियो निकालो, क्या आएगा 1/-1, अगेन -1/1 एंड -1/1, all are equal to -1 simply. So therefore we can say that a1/a2 is equal to b1/b2 equal to c1/c2. So therefore the vector b and vector n are parallel. Yes or no? Yes. And the n is a vector perpendicular to the plane. It means b is also perpendicular to the plane. Hence proved. Clear? Hope so it is clear. Easy? It's pretty easy. So हटा दें इसको। सिमिलरली आप यही चीज वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में भी कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आपको खुद से वो ट्राई करना है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आप करोगे खुद से। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। शो दैट द फॉलोइंग लाइंस एंड प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब मुझे प्रूव करना है कि लाइन और प्लेन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल की कंडीशन क्या सीखी थी हमने सीखा था सर कि ये प्लेन है और इसके पैरेलल लाइन कुछ ऐसी होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है सर 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल तो एंगल बीच का क्या हुआ 0, और साइन 0 क्या होता है 0। इसका मतलब b.n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। और वी कैन से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर मुझे 0 मिलता है तो इसका मतलब मेरी लाइन और मेरा प्लेन क्या होंगे पैरेलल होंगे। याद रहेगा? होप सो रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से लिखता हूं मैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला इसने कि शो दैट द फॉलोइंग लाइंस एंड प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कंडीशन मैं बता चुका हूं पहले क्या कंडीशन होती है उनके बीच में। सो सॉरी हट गई। तो हमने क्या लिखी थी कंडीशंस, इट्स वेरी इजी कि b.n जो है दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और द सेकंड कंडीशन इज कि भाई ये जो है ये क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो। ठीक है, बट हम दोनों से कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मुझे b.n निकालना है। मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, लाइन जो है और ये प्लेन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जस्ट फाइंड द b.n। तो मुझे पता होना चाहिए कि वेक्टर b और वेक्टर n क्या है। तो हम पहले जानते हैं सर वेक्टर b होगा मेरा ये और वेक्टर n हो जाएगा मेरा ये। सो बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो फटाफट। सो निकालो क्या आएगा, 1 × 1 इज 1, 3 × 1 इज 3 एंड -1 × 4 दैट इज -1 एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो भाई b.n जो मैंने निकाला वो किसके इक्वल आया सर, इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि लाइन और ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, a1 b1 c1 यहां रख देना, a2 b2। अब यहां पे दिक्कत आती है c2 की। तो अब ये वाली बात समझ लो ध्यान से। अब यहां पे मेरे पास इक्वेशन है सर 2x + 3y -9 = 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ 2D के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं 3D के बारे में। तो 3D में ये ऐसा नहीं है। दिस इक्वेशन इज समथिंग लाइक दैट +0z -n = 0 -9 = 0। दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे जो a3 है मेरा, सॉरी c2 जो होगा वो होगा 0। तो ये बनेगा मेरा b2, ये बनेगा मेरा a2, एंड सिंपली दिस इज a1 a2 एंड a1 b1 and c1। clear? hope so clear। just put the values and find it, it's very easy। okay, now next move करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 मैंने लिख दिया है। क्या बोला इसने, show that the line this lies on the plane this। मुझे प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इस प्लेन पे लाई करती है। मतलब क्या है, इसको मैं एक प्लेन की तरह कंसीडर करता हूँ और ये मान लो मेरी लाइन है। तो ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर है, यानी पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन के ऊपर है, ये मुझे प्रूव करना है। सिंपल, ठीक है। तो प्रूव कैसे कर सकते हैं वो बात आती है कि मैं कैसे बताऊं कि भाई ये लाइन जो है इस प्लेन के ऊपर लाई करती है। तो एक चीज़ देखो कॉमन सी है, अगर ये प्लेन है और ये लाइन इसके ऊपर लाई करती है, ठीक है, तो ये लाइन इसके बाहर नहीं निकल रही ना, इसके ऊपर ही है। इसका मतलब ये प्लेन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। पहली चीज़ तो ये, यस और नो, यस, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये आती है कि भाई ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। भाई प्लेन और लाइन जो है पैरेलल होगी, ठीक है। बट क्या इतनी कंडीशन इनफ है? तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ ले आऊँ, अभी तो ये पैरेलल है, यस और नो, यस। बट क्या ये इस पे लाई करती है? नहीं, ये अब इस पे लाई नहीं करती। तो इस पे लाई करने के लिए मुझे क्या और चाहिए? तो अब इस पे लाई करने के लिए मुझे ये देखो, जैसे मैं इस लाइन को इस प्लेन पे रखता हूँ तो आपको पता लगेगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो इस लाइन और प्लेन के बीच में कॉमन है। तो अगर मैं कहीं से ये प्रूव कर दूं कि कोई भी एक पॉइंट जो है ये इसके पैरेलल तो होगी ना, अब कोई एक पॉइंट इस लाइन पे या इस प्लेन पे जो हो वो इस
दोनों पे लाई करता है। मान लो इस जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन में एक पॉइंट गिवन होता है जिससे ये पास करती है, तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये वाला जो पॉइंट है इस प्लेन पे भी है तो अपने आप ही प्रूव है, क्योंकि मैंने पैरेलल प्रूव कर दी, तो अब ये बाहर तो नहीं निकल सकती, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने जैसे ही यहाँ पे फिक्स किया तो ये क्या होगी, ये इसी प्लेन पे लाई करेगी, दैट्स इट। तो दो चीजें चाहिए मुझे कि एक लाइन जो है प्लेन पे लाई करे, उसके लिए कि मुझे उनको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, और जो पॉइंट गिवन है लाइन के ऊपर वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस प्लेन पे भी लाई करता है। सिंपल, क्लियर। सो पैरेलल प्रूव करना तो मुझे आता है, यस नो, यस। उसके लिए क्या कंडीशंस है सर? सिंपली b डॉट n मेरा क्या होना चाहिए सर? इक्वल टू 0, यस नो सर? बिल्कुल। तो मुझे बताइए वेक्टर b क्या है? अब पूरा कर लेना, मैं सिंपली डायरेक्टली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वेक्टर b मेरा ये होगा, वेक्टर n मेरा ये होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वेक्टर b डॉट वेक्टर n। निकालो फटाफट, निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट। 2 1 जा 2, आपको पूरा लिखना है, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। 1 into 2 is 2 and 4 into 1 is 4, so that is equal to 0. So therefore मैं क्या बोल सकता हूँ? So let मैं इसको प्लेन P बोल देता हूँ, इसको लाइन L बोल देता हूँ। So therefore we can say that the plane P is parallel to line L. Yes or no? Yes. Yeah, line L is parallel to plane P. Clear? Hope so it is clear. तो इतना क्लियर होने पर मुझे सिर्फ ये पता लगा कि ये प्लेन और ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये भी प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इस पे लाई करते हैं। उसके लिए मैंने क्या कंडीशन बताई? ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है सर? ये पॉइंट लाई कर रहा है लाइन के ऊपर। तो वी कैन से दैट द पॉइंट, लेट बी आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय a इज इक्वल टू i प्लस j, लाई ऑन द लाइन L। यस नो? यस। नाउ चेक करता हूं मैं कि इस प्लेन पे भी लाई करता है कि नहीं। तो किसी भी प्लेन पे जनरल पॉइंट के लिए क्या है सर? ये r। तो इस r की वैल्यू क्या है? ये रख के देखो, i प्लस j, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ मैंने रख दिया i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू क्या है? 3। करो भाई, 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2, और k नहीं है मतलब ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हो गया 3। इट मीन दिस सिंपली बिकम 3 इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू है? यस। क्या ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन द प्लेन। सो देयरफॉर the line and plane are parallel, and also the point on the line also lie in the plane. So therefore the line is lying on the plane. That's it, lies on the plane. Clear? Hope so it is clear. तो चीजें आप लिख लेना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। क्लियर? सो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 1। किस पॉइंट से पास कर रही है? 3 4 1। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसने क्या बोला देखो कि एक लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये जो लाइन है ये एक प्लेन जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है ये वाली, इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके क्या है सर? परपेंडिकुलर है। यस और नो? यस। तो मुझे क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो मुझे बताइए लाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है सर? अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो सिंपली मुझे एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास करती है, प्लस मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? उसकी डायरेक्शन। तो अब देखो ये चीज़ें मुझे कहाँ से मिल सकती है सर? पॉइंट तो उसने मुझे दे दिया है, पॉइंट तो मुझे उसने दे दिया है, और इसने बात नहीं की है कि कौन सी इक्वेशन निकालनी है। तो आप वेक्टर कार्टेशियन दोनों ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अब पॉइंट ए का काम तो मेरा ये कर रहा है, यानी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर तो सिंपली मेरा बन जाएगा सर 3i कैप प्लस 4j कैप, अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर इक्वेशन की, और ये हो जाएगा k कैप। तो पॉइंट ए का काम खत्म। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का काम कहाँ से मिलेगा? मुझे इस प्लेन से। इसने बोला ये जो लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे पता है सर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये बताइए मुझे प्लेन के। सर ये मुझे देता है ये जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना, ये वाला काम, ठीक है। इट मींस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज फॉर दिस प्लेन इट्स सिंपली सर मेरे पास होंगे 3 -1 और z नहीं दिख रहा मतलब ये होगा सर 0। यानी वेक्टर n क्या आएगा मेरा? 3i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि है 0। ऐसा नो, वेक्टर n आएगा ये। और ये वेक्टर n क्या है सर? जब ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये n भी प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल ही है। तो ये वेक्टर n मेरा काम करेगा वेक्टर b का। सो बस मुझे ये वैल्यूज पुट करनी है एंड यू गेट योर आंसर। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल।
ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई कि मुझे पहले प्लेन के बारे में नहीं पता था जब हम लाइन की इक्वेशन निकाल रहे थे। तो एक तरीके से इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट तो गिवन है पर डायरेक्शन कहां से निकाले, भाई एक प्लेन के परपेंडिकुलर बोल दिया लाइन को, इजी हो गया, दैट्स सिंपल। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। तो यहाँ से मैं वेक्टर बी निकाल सकता हूँ, वेक्टर ए मेरे पास ऑलरेडी है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर वेक्टर इक्वेशन। सिमिलरली अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो तो इट्स वेरी इजी। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है सर, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइड बाई बी एंड z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। तो x1 y1 z1 का काम क्या करेगा, ये वाला पॉइंट। क्लियर, ए बी सी क्या है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो भाई जब दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे, सेम। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n क्या है सर, ये रहे 3 -1 एंड 0, ये तो डायरेक्टली निकल गए 3 -1 एंड 0। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज दिस, एंड ये लाइन क्या है उसी के परपेंडिकुलर पैरेलल है, ठीक है, दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब जस्ट ए बी सी की वैल्यू ये होगी, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, सिंपल। होप सो इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज, आप खुद से कर सकते हो, वहां पे सिर्फ वेक्टर इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, दो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। होप शो आपको चीज़ें समझ में आई तो इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउट ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।